हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ सोयल है वो किया था। इस वीडियो में हम शोइंग ऑफ सीड्स है वो करने जा रहे हैं। देखेंगे कि जो बीज है हम उसको कैसे बोते हैं और किस मशीन की सहायता से हम उनको शो करेंगे, ये इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, जो सोविंग है वो क्या है। सोविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इन द सोइल। जो सोविंग है वो क्या है वास्तव में, कि बीजों को मिट्टी के अंदर रखना। ठीक है, कि चाहे वो तरीका कोई भी हो उसको हम सोइंग बोल देते हैं। ठीक है, बिजाई करना। फॉर गुड सोइंग गुड एंड हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड। सोइंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो अच्छे और जो स्वस्थ जो बीज हैं उनको हम चुनें, हेल्दी सीड्स को वो सेलेक्ट करें। द फार्मर्स टुडे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स इज़ मस्ट फॉर गुड क्रॉप। और अगर आजकल की बात करें तो जो हमारे किसान हैं वो क्या है, इस बारे में जागरूक है कि अच्छी पैदावार के लिए, फसल की अच्छी पैदावार के लिए जो अच्छे क्वालिटी के बीज हैं वो होने बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है वो। तो द सीड सेलेक्टेड फॉर सोइंग मस्ट आल्सो बी हेल्दी। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो सीड्स हैं जो हम जिनके हम बिजाई है वो कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। दैट मीन्स द सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम गुड एंड हेल्दी प्लांट्स। और इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो बीज है, जो सीड है वो सेलेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ से आने चाहिए, एक अच्छे और स्वस्थ है वो पौधे से हमें मिलने चाहिए या हमें उससे प्राप्त करने चाहिए। एंड देन स्टोर्ड वेल बिफोर सोइंग दैम। और अच्छे तरीके से उनको स्टोर किया हुआ होना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो पाए। मोस्ट द फार्मर देयर फॉर मस्ट लाइक द सीड दैट आर। और ये जो पॉइंट्स हम जो नीचे डिस्कस करेंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर फार्मर को बीज है वो सिलेक्ट करने चाहिए। फर्स्ट है कि जो सीड हमारा हेल्दी होना चाहिए। सेकंड क्वालिटी क्या है कि जो सीड है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। थर्ड क्या है, ड्राइड प्रॉपरली एंड हैव नो डैम्पनेस दैट एनकरेज द ग्रोथ ऑफ फंगी। अच्छे तरीके से सूखे हुए और उनके अंदर नमी है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ताकि जो फंगस वगैरह है उनके ऊपर ना आ पाए। नोट मिक्सड विद द सीड्स ऑफ वीड्स। और हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी सीड है जिसकी हम बिजाई करने जा रहे हैं वो किसी दूसरे बीजों के साथ, दूसरे जो वीड्स होते हैं हमारे खरपतवार के जो बीज हैं उनके साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर सीड होनी चाहिए। सीड्स के ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छे स्ट्रॉन्ग बैग्स हैं, जो प्लास्टिक के आपने बैग्स देखे होंगे, जो स्ट्रॉन्ग बैग्स आते हैं, जैसे आपने कॉटन के जो बैग्स देखे होंगे। ठीक है, तो जो बैग है जिसके अंदर बीज आ रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। अगर बीज की बात करें तो जो कीड़े मकोड़ों से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। इंसेक्ट वगैरह उसके आसपास नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, नॉट कॉन्टामिनेटेड विद वेस्ट, रोटिंग फूड मटेरियल, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स। और हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे जो सीड है वो कॉन्टामिनेट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ना तो वो किसी वेस्ट से कॉन्टामिनेट होनी चाहिए, ना वो गले सड़े होने चाहिए। जो गला गला सड़ा हमारा जो फूड मटेरियल होता है उनके संपर्क में नहीं आने चाहिए। ठीक है, या जो हम एक्सक्रीटा की बात करें एनिमल्स हैं उनसे हमें बचा के रखने हैं। ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं ये हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे देखें। अब हमने देख लिया कि जो बीज है उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए या वो होने कैसे चाहिए। अब देखें कि जो सोविंग है वो क्या है। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड्स इन द सोइल टू जर्मिनेट इज नोन एज सोविंग। अगर हम बात करें, ये प्रोसेस है जिससे हम जो बीज है वो छिड़कते हैं। ठीक है, हमारी जो सोइल है उसके ऊपर जो बीज है, जो सीड्स है उनको छिड़केंगे ताकि वो अंकुरित हो सकें, उग सकें। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोविंग। ठीक है, फॉर सोविंग सीड्स द फ्लोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। और सोविंग के लिए हमें जो नीचे हम अभी पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ सीड्स मस्ट बी एंश्योर्ड। जो सीड्स हैं जिनकी हम बिजाई कर रहे हैं उनके बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात हमें ये ध्यान रखनी है ताकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह की, सनलाइट की, वाटर की शॉर्टेज उनमें ना हो पाए। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट क्या है, द सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर रोज सो दैट वाटरिंग दैम और ट्रांसप्लांटिंग दैम इज़ ईजी। हमें क्या करना है कि जो सीड्स है उनको प्रॉपर रोज़ के अंदर, लाइनों के अंदर है वो क्या करना है, उनकी बिजाई करनी है ताकि उनको पानी देने में दिक्कत ना हो या उनकी जो रोपाई है उसमें दिक्कत ना हो। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, द सीड्स मस्ट बी सोन
at a reasonable depth under the soil so that they get air, water and suitable temperature to germinate। हमें क्या करना है कि हमें जो बीज है वो एक निश्चित डेप्थ के अंदर उनकी क्या करनी है, बिजाई करनी है, या उनको निश्चित डेप्थ के अंदर हमें रोपना है। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि देखो, इफ दे आर सोन टू डीपली दैट मे सफोकेट विदाउट एयर एंड दे आर स्प्रेड ऑन द सोइल दे मस्ट बी ईटन अप द बाय द बर्ड्स। हमें क्या करना है कि जो हमारे बीज हैं उनको एक निश्चित जो डेप्थ है उसके अंदर ही उनकी क्या करनी है, बिजाई करनी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने ज़्यादा बीजों को ऊपर रख दिया तो उसको जो बर्ड्स वगैरह है उनसे खतरा हो जाएगा, बर्ड्स वगैरह उसको खा जाएंगे। अगर हमने ज़्यादा नीचे डीप उनकी बिजाई कर दी तो उनको प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी बीज को, जिससे वो उसके क्या होगा, उसको सफोकेट होना शुरू हो जाएगा, उसका दम घुटना शुरू हो जाएगा बीज का, और वो क्या हो जाएंगे, जो सीड्स है वो मर जाएंगे और जर्मिनेट नहीं होंगे। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने हैं। आगे देखिए जो हमारा 4th पॉइंट है, सीड मस्ट बी शोन इन प्रॉपर सीजन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें जो बिजाई है वो सीजन के अनुसार ही करनी है। जिस सीज़न के लिए जो फसल है उसी सीज़न में उसकी क्या करनी है, बिजाई करनी है। ऐसा नहीं कि हम अप्रैल के अंदर है वो गेहूं की वो बिजाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सीज़न के अनुसार ही बिजाई हमें करनी है। 5th पॉइंट हमारा क्या है? 5th पॉइंट है हमारा, सोइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल सो दैट हैज़ एडुकेट मॉइस्चर कंटेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो हमारी सोइल है उसको हम अच्छे तरीके से पहले तैयार कर लें, अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर लें, ताकि सीड को जर्मिनेशन के लिए, सीड जो अंकुरित होता है उसके लिए उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिल सके। अब अगर हम बात करें, crops like wheat and rice are not grown in rows. The seeds of these plants are scattered broadcast over the field. When the seeds are scattered randomly with the help of hands on the soil, the method is called broadcasting. हम बात करें, जैसे कि हम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, हमारी वीट है और राइस है, इनको हम है ना बिल्कुल रोज़ के अंदर है ना इनकी बिजाई नहीं करते हैं। इनको हम क्या करते हैं कि हाथों से इनको क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, हाथों से इनको बिखेरते हैं, इनको छितराते हैं हाथों से, जिनको हम देसी भाषा में छिड़काव करना बोलते हैं। बीजों को छिड़कना, छिड़काव करते हैं इन चीज़ों का, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। जब हम हाथों से इस तरीके से बीजों का है वो छिड़काव करते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्टिंग बोलेंगे इस प्रोसेस को। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम जो बिजाई करते हैं इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग रोज़ है वो नहीं बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे, वैसे ही अपने हाथों से बिना किसी प्रॉपर स्पेस के, बिना प्रॉपर डेप्थ के बीजों को क्या कर देंगे, हमारी जो सोइल है उसके ऊपर छिड़क देंगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा नुकसान भी है, हो सकता है कि इससे जो बीज हमारे ऊपर रह जाएं, या हो सकता है कि जो हमारे सीड्स हैं वो प्रॉपर जर्मिनेट ना हो, तो इसके कुछ ना कुछ नुकसान भी है ब्रॉडकास्टिंग के। ठीक है, तो हम इसका उपाय है वो क्या ढूंढें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रिल से हम अगर बिजाई करें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखें, ड्रिल सोइंग एंड ड्रिबलिंग आर बेटर मेथड्स ऑफ सोइंग द सीड्स। ड्रिल सोइंग की बात कर लें या ड्रिबलिंग की हम लोग बात कर लें। ड्रिबलिंग का मतलब कि हम पहले होल्स बना के उनके अंदर बीज डालें और होल्स को अच्छे तरीके से कवर कर दें, इसको हम बोलेंगे ड्रिबलिंग। ठीक है, तो ड्रिल शोविंग है और या ड्रिबलिंग है वो एक अच्छा बेटर मेथड हो सकता है ब्रॉडकास्टिंग से। अब क्या होगा, वंस द सीड आर पुट इन द होल्स दे आर कवर्ड विद सोयल। एक बार हम जैसे ही होल्स के अंदर जो बीजों को डाल देंगे फिर हम उसको मिट्टी से कवर कर देंगे। दिस सेव्स टाइम एंड लेबर एंड प्रिवेंट द डैमेज ऑफ सीड बाय बर्ड्स। ये इसके फ़ायदे क्या होंगे, एक टाइम की बचत करेगा, दूसरा लेबर की बचत करेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी, और तीसरा इसका सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो बर्ड्स वगैरह है, अगर हम सीड्स को कवर कर देंगे तो बर्ड्स वगैरह क्या कर पाएंगे, सीड्स को ख़राब नहीं कर पाएंगे, उनको खा नहीं पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सीड ड्रिल। जो सीड ड्रिलर है हमारा उसके अंदर क्या होगा, ए सिंपल सीड ड्रिल हैज़ ए लॉन्ग पाइप विद ए फनल एट द टॉप। एक सीड ड्रिल के अंदर क्या होगा, एक तो लंबी पाइप होगी, ठीक है, ये लंबी पाइप है, उसके ऊपर एक फनल शेप की होगी, इस तरीके से आपने हल के अंदर देखा होगा, एक उसके ऊपर फनल होगी। ठीक है, और ये है किससे बंधी हुई होती है, ये जो एक लॉन्ग पाइप और ये जो फनल है किससे बंधी होती है, जो हमारा हल है, हमारा जो प्लग है उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा क्या हो गया, हल हो गया। यहाँ पे क्या होगी, हमारी ये फनल टाइप और ये पाइप होगी, इसको हम हल से बिल्कुल क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सम सीड ड्रिल हैव ए कॉमन फनल विद 5-6 पाइप। और अगर बात करें हम लोग जो
मशीन आती है आजकल, सीड ड्रिल आती है, जो ट्रैक्टर वाली मशीन आती है, उसके अंदर क्या होगा कि फनल तो एक ही होगी, वो 5-6 पाइप से इकट्ठा ही वो जुड़ी हुई होती है। आपने देखा होगा मशीन के अंदर, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपके घर में भी होगी मशीन। सीड्स आर पुट इन द फनल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप्स इन रो अटैच्ड थ्रू द प्लग। अब जो सीड्स है, हम फनल है ना, फनल ऊपर जो फनल, ये इस शेप की जो चीज़ होती है, ये जहाँ पे बीज को रखते हैं, इसको हमने बोला फनल। जैसे कि आपको चित्र के अंदर या जो फिगर है उसके अंदर ये है, वो हमारी फनल है, ठीक है। फनल आप समझ गए होंगे। तो फनल के अंदर हम क्या करते हैं, जो बीज है उनको क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और वो ये जो पाइप्स है हमारी, ये जो बीच में देखिए ये जो पाइप्स है, ये आपको पाइप्स दिख रही हैं, इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और प्लग के द्वारा हम जो सीड्स है, हमारे जो सीड्स है वो कहाँ से जाएंगे, सोइल के अंदर चले जाएंगे। सीड ड्रिल्स मे बी ड्राइवन बाय एनिमल्स और ट्रैक्टर। सीड ड्रिल की अगर हम बात करें तो वो हम एनिमल्स की सहायता से खींच सकते हैं, या हम ट्रैक्टर की सहायता ले सकते हैं। अब सीड ड्रिल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, द सीड्स आर प्रॉपरली स्पेस्ड। जो सीड ड्रिल है उसके अंदर जो सीड्स है हम प्रॉपरली उनको स्पेस करें। द सीड्स गो इन टू द सोइल अप द राइट डेप्थ। और जो सीड है वो राइट जो डेप्थ है उस तक वो जाने चाहिए, अच्छी ठीक गहराई तक जानी चाहिए, ताकि वो जर्मिनेट अच्छे तरीके से हो सके। सीड्स ऑफ राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स, सीड्स ऑफ राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द सोयल। राइस की बात कर लें, बहुत सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो डायरेक्टली हम सीड्स हैं उनको शो नहीं करते ज़मीन के अंदर, आपने देखा होगा। इंस्टेड दे आर फर्स्ट सोविंग इन ए स्मॉल प्लॉट और ए नर्सरी एंड देन अलाउड टू ग्रो इनटू स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग। तो हम इनको कैसे इनकी बिजाई करेंगे, ठीक है। जैसे राइस की बात कर ली, वेजिटेबल्स की बात कर ली, डायरेक्टली जो इनके सीड्स हम सो नहीं करते, आपने देखा भी होगा, धान की रोपाई करते हुए देखा होगा, हम उसके अंदर डायरेक्टली सीड्स को सो नहीं करते। तो क्या करते हैं, सबसे पहले नर्सरी के अंदर जो सीड्स हैं उनकी सहायता से पौधे तैयार किए जाते हैं छोटे छोटे, जिनको हम क्या बोलेंगे, उन पौधों को, छोटे छोटे पौधों को क्या बोलेंगे, सीडलिंग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हेल्दी सीडलिंग्स आर देन पिक्ड आउट एंड ट्रांसफर टू द फील्ड, दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। उसके बाद क्या होगा, हमने नर्सरी के अंदर उनकी सीडलिंग्स है, छोटे छोटे पौध है वो तैयार कर ली, छोटे छोटे पौध को हम क्या बोलेंगे, सीडलिंग। अब उन सीडलिंग को जो हेल्दी है, अच्छे तरीके से हेल्दी है, उनको चूज करेंगे और कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, फील्ड के अंदर ट्रांसफर हम कर देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसप्लांटिंग, रोपाई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रोपाई। ट्रांसप्लांटिंग दस हेल्प्स इन सेलेक्टिंग हेल्दी सीडलिंग एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड। ट्रांसप्लांटिंग से क्या होगा कि एक तो हमें हेल्दी सीड्स है या हेल्दी सीडलिंग्स है उसको चूज करने में सहायता मिलेंगी, और दूसरा जो हमारी जो क्रॉप है, फसल है, उसकी पैदावार क्या होगी, ज़्यादा होगी। सीड्स एंड सीडलिंग्स मस्ट नॉट बी प्लेस्ड टू क्लोज टू वन अनदर, अदरवाइज दे विल नॉट रिसीव सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। हमें ध्यान रखना है कि जो सीडलिंग है वो बहुत ही पास पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, ताकि अगर हमने पास पास उनको रोप दिया, उनकी रोपाई हमने कर दी, तो एक तो हर एक जो सीडलिंग है वो अच्छे तरीके से सफिशिएंट सनलाइट है, वाटर है और जो न्यूट्रिएंट है वो रिसीव नहीं कर पाएगी। मतलब अगर हमने सीडलिंग को पास पास रोप दिया तो इससे क्या होगा कि जो हर पौधा है उसके पास अच्छे तरीके से एक निश्चित अमाउंट में सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, कमी पड़ेगी, जिससे वो हो सकता है जो पौधा है वो नष्ट हो जाए। प्रॉपर स्पेसिंग आल्सो प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ स्पेस इन द फील्ड। अगर हम प्रॉपर स्पेस करेंगे इससे क्या होगा कि जो जगह जो बची होती है हमारे खेत के अंदर वो भी कवर हो जाएगी। दीज एस्पेक्ट्स आर ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड व्हेन ए सीड ड्रिल इज यूज। और ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम सीड ड्रिल को यूज़ करें तो अपने आप ही वो क्या होंगी, पूरी हमारी हो जाएगी, इनकी पूर्ति है वो हो जाएगी। इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे जो टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे।